नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे जबलपुर की घटना को लेकर। जबलपुर में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि एक मंत्री ने आईएएस अधिकारी को बंगले पे बुलाकर आधा घंटे तक उनका अपमान किया। क्या वाकई ये खबर सही है? क्या वाकई जो आईएएस अधिकारी हैं वो पूरी तरह निर्दोष हैं? क्या आईएएस अधिकारी ने खुद मंत्री के बंगले पर जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी नहीं मांगी है? हम बहुत सारी बातें इसलिए करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को चलाने के लिए एक और मंत्री जरूरी हैं तो दूसरी ओर आईएएस अधिकारी भी जरूरी हैं, और इन दोनों के बीच का यदि तालमेल टूटेगा तो नुकसान किसी और का नहीं, मध्य प्रदेश का होगा। अब हम बात करते हैं जबलपुर की। पहले हम आपको बता दें कि घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम यह है कि मध्य प्रदेश में 2021 बैच के एक नए आईएएस हैं और इनका नाम है अरविंद साहा। वे इस समय पोस्टेड हैं जबलपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ के रूप में, और वहाँ पर एक प्रशासकीय अधिकारी हैं जिनका नाम है दिलप्रीत भल्ला। अब दिलप्रीत भल्ला की मार्च महीने की तनख्वाह रोक दी गई। क्यों रोकी गई नहीं पता, लेकिन जब दिलप्रीत भल्ला ने अधिकारियों से पूछा कि मेरी सैलरी क्यों रोकी है, तो पता चला कि जो नए सीईओ साहब आए हुए हैं उन्होंने आपकी सैलरी रोकी है। उन्होंने सीईओ से बात की, लेकिन खबर ये आ रही है कि सीईओ ने उनके साथ में मिसबिहेव किया और उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। अब जो दिलप्रीत भल्ला है ये अपने घर पहुंची, इन्होंने पिता को बताया, पिता ने मंत्री जी को बताया। जो राकेश सिंह जी हैं लोक निर्माण मंत्री, अब जो जबलपुर के सांसद रहे हैं, जबलपुर के स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ उनकी जगह जगह मतलब कहना चाहिए लोगों से सीधी पहुँच है उनकी। और यही कारण है कि ये जो दिलप्रीत भल्ला हैं, इनके पिता ने मंत्री जी को बताया कि भाई कोई कारण होना चाहिए, उनकी बेटी की सैलरी क्यों रोक दी गई है, कोई कारण बताना चाहिए। मंत्री जी ने वहाँ जो स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं या एडिशनल सीईओ हैं उन्हें फ़ोन किया कि भाई इसकी सैलरी क्यों रोकी गई है। केवल इतना घटनाक्रम था। इसके बाद जो हुआ है वो अप्रिय हुआ ये कि जैसा एक शपथ पत्र मेरे हाथ में है, ये दिलप्रीत भल्ला ने मुख्यमंत्री को बाकायदा शपथ पत्र कसम खा के शपथ पूर्वक कथन किया है और इसे नोटरी करा के मुख्यमंत्री को भेजा है। उनका कहना है कि हमारी गलती, हमारे पिता की गलती इतनी हो गई कि हम खुद साहब से पूछना चाहते थे, साहब ने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। जब ये बात पिताजी को पता चली तो पिताजी ने मंत्री जी को बताया कि वो साहब बात करने को तैयार नहीं है, भाई सैलरी क्यों रोकी गई बताइए तो। लेकिन जब साहब बात करने को तैयार नहीं है तो मंत्री जी ने फ़ोन कर दिया, और मंत्री का फ़ोन करना इन आईएएस अधिकारी को इतना गवारा हुआ। उन्होंने जो शब्द बोले हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन अधिकारी ने, महिला अधिकारी ने अपने एफिडेविट में यानी शपथ पत्र में ये बातें कही हैं कि उन्होंने मंत्री के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। क्या किसी अधिकारी को ये अधिकार मिल जाता है? यदि मंत्री ने कोई बात कह भी दी है, आप काम करें ना करें, लेकिन क्या आप मंत्री के लिए कोई अशब्द का उपयोग कर सकते हैं? ये शपथ पूर्वक इस महिला ने मुख्यमंत्री को भेजा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अधिकारी ने, जब मंत्री का फ़ोन आया कि इनकी सैलरी क्यों नहीं दी गई है, तब अधिकारी ने इस महिला अधिकारी को बुलाकर, आईएएस अधिकारी ने महिला अधिकारी को बुला के कहा, तू 2 कौड़ी की कर्मचारी है और मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तेरे को जहाँ लगे वहाँ जाकर शिकायत कर। मंत्री से फ़ोन करवाती है और आगे ये कहा गया कि मैं किसी मंत्री की नहीं सुनता। आजकल नए आईएएस अधिकारियों को ये गुरूर है कि मैं किसी मंत्री की नहीं सुनता, ना ही किसी मंत्री की चाटता हूँ, और मैं अपने दम पर आईएएस अधिकारी बना हूँ, ना कि किसी मंत्री या आईएएस या आईपीएस की सिफारिश पर नौकरी में आया हूँ। और यह भी कहा कि तू भी किसी मंत्री की मत चाट। जब इतना सुनने के बाद में अरविंद साहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी के चैम्बर से शर्मसार होकर रोते हुए निकल रही थी, तो बाहर निकलने से पहले अरविंद साहा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी से कहा, निकल जा मेरे चैम्बर से, और मंत्री जी को गाली देते हुए कहा कि मंत्री को भी देख लूँगा। ये शब्द जब मंत्री जी को पता चले तो कौन मंत्री नहीं होगा जो अधिकारी से पूछेगा नहीं।
यदि राकेश सिंह जी ने उन्हें अपने बंगले पे बुला के, और अकेला नहीं बुलाया था, कलेक्टर साथ थे, नगर निगम आयुक्त साथ में थे, और उन्होंने कहा कि ये शब्द बोलना क्या उचित है किसी आईएएस अधिकारी को। मुझे नहीं पता है कि ये बोले कि नहीं बोले हैं, क्योंकि इस पर शपथ पूर्वक खुद अधिकारी ने ये जानकारी सीएम को भेजी है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि क्या कोई आईएएस अधिकारी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए, एक बात। दूसरा, यदि इन्हें नहीं बोले तो इन्होंने माफ़ी क्यों मांगी वहाँ? मंत्री ने यही कहा कि यदि आपने ये शब्द बोले हैं तो आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, और इन्होंने वहाँ क्षमा मांग ली। अरविंद शाह ने वहाँ सारे अधिकारियों के बीच में क्षमा मांग ली। ये अब देखिए, दो चीज़ें आती हैं, यदि आपने शब्द बोले तो क्षमा मांग ली, क्षमा मांग ली तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब क्षमा मांगने के बाद में शायद आईएएस अधिकारी का गुरूर फिर जाग गया, और उन्होंने ये सारी शिकायत कर दी कि मंत्री ने मुझे क्षमा मांगने पे विवश किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और उन्होंने ये शिकायत चीफ सेक्रेटरी से कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने आईएएस एसोसिएशन को भेज दिया, मामला मुख्यमंत्री तक गया। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार हुआ क्या? माफ़ी तो उन्होंने ही मांगी, जो अरविंद शाह आईएएस हैं उनकी माफ़ी मांगी हुई है। कोई उस महिला की ना महिला का कोई नुकसान हुआ, ना किसी और का हुआ, और मंत्री का क्या नुकसान हो जाएगा ये बताइए मुझे। वो तो मंत्री आज भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता का कोई व्यक्ति यदि शिकायत लेके आता है, हाँ ये ज़रूर है कि यदि आईएएस अधिकारी ने कुछ नहीं कहा है तो उन्हें वहाँ बताना चाहिए था कि साहब ये झूठे आरोप लग रहे हैं मेरे ऊपर। फिलहाल हमें ये लगता है कि जिस तरह का टकराव मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी बीच में सिख समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका वीडियो मुझ तक अभी कुछ देर पहले आया है, और उनका ये कहना है कि मंत्री जी के बंगले पर तमाम अधिकारी हम लोग सब थे, और बड़ा सद्भावनापूर्ण माहौल में सारा मामला हल हो गया था। जो सीओ ने, आईएएस अधिकारी ने जो कुछ अपने शब्दों का उपयोग किया था उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया था, मंत्री जी ने भी मामला समाप्त कर दिया था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मामला भोपाल तक पहुंचा कैसे, इसे तूल किसने दिया और क्यों दिया, और उसका क्या स्वार्थ था, ये बड़ी बात है। राकेश सिंह जी के बंगले पर, यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले पर ये मामला हल हो गया था। खुद सीओ जो स्मार्ट सिटी के हैं अपने अरविंद शाह जी, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, मामला हल हो गया। तो उसके बाद में ये बात क्यों उठी? मैं आपको सिख समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का बाइट सुनवाता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि ये मामला मंत्री जी के हल हो गया था, क्यों उठा, सुनिए। जिनके लिए कहीं जाते हैं, आप लिखित में आवेदन दे के गए हैं, तो वो तो आपको तनख्वाह काटनी है या किसी के साथ उसमें एडजस्टमेंट, आपके रूल्स एंड लॉ आपको वो करते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मीटिंग में क्या अधिकारी के साथ कोई बदसलूकी की गई क्या? नहीं, अधिकारी के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी ना की गई है, और मैं समझता हूँ जहाँ तक जिस किस्म की वो बच्ची थी वो कर भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं की गई। अब वो देखिए, उन्होंने ये बात तो बिल्कुल सही है, माननीय राकेश सिंह जी के ऑफिस में उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए माफ़ी भी मांग ली, सब ये निपटारा हो गया। उसके बाद उनको लग रहा होगा कि भाई यार शायद मैं गलत कर दिया, जो भी हुआ करके अब इस विवाद को अननेसेसरी वो उठा के तो इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सिख समाज की ओर से आक्रोश था। उस दिन यही कहना हुआ कि वो लिखित में माफ़ी मांगे, तो हमने ही उनसे कहा एज ए जबलपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कि भाई जब मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता कि मैं राकेश सिंह जी से बात करूंगा। अगर वो इस बात पे सहमत है कि उनके सामने ये ऐसा प्रक्रिया हुई है, तो फिर अपने को इस बात का रोकना चाहिए। उसी दिन शायद एक मंत्री जी का कार्यक्रम था विराट हॉस्पिटल में या किसी कैंसर हॉस्पिटल में था, वहाँ से जब वो लौटे तो लगभग 7:15 बजे मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई। उन्होंने बोला शाला जी ऐसा था, मैंने जो कि पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था, वो हो गया है। तो मैंने कहा आपका साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मतलब इस विषय को संज्ञान में लेते हुए तत्काल एक्शन लिया और उसको आपने बड़े सही तरीके से निपटाने का प्रयास किया है। हम एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर देना चाहेंगे जिसमें कि ये मैसेज चला जाए कि सिख समाज इस मामले में एकत्रित हुआ, उसके मन में रोष था, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसका मतलब समाधान निकाल दिया है, तो हम इसको मतलब खाली पेपर में देकर, और आपका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने इसमें हमें पूरा सहयोग करते हुए हमारे सम्मान को जो है मतलब वो बरकरार रखने का प्रयास किया। तो आपने देखा, अब मैंने दो चीज़ें दिखा दी, एक सिख समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद कह रहे हैं, दूसरा ये जो अधिकारी हैं दिलप्रीत भल्ला, उनका एक शपथ पत्र है।
मुझे लगता है कि इस मामले का पटाक्षेप शायद मुख्यमंत्री के मौजूदगी में हो गया है, लेकिन इस तरह से पटाक्षेप के बजाय अब मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई चिंतन करने की ज़रूरत है। आखिर ये टकराव क्यों हो रहे हैं? एक मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है, जो उस वहाँ का जनप्रतिनिधि है, यदि कोई व्यक्ति शिकायत लेके आता है तो क्या वो उस अधिकारी को बता नहीं सकता कि भाई इसके साथ न्याय अन्याय क्यों हो रहा है? क्या मंत्री को इतना अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश में? आज सवाल है, फिर वो मंत्री क्यों बने हैं? वो जब न्याय नहीं दिला सकते किसी को तो मंत्री क्यों बने हैं? और यदि मंत्री जी ने कुछ कहा है तो आप अपने अधिकारी को डांट रहे कि तू मंत्री के पास कैसे पहुंच गई, तो मंत्री क्या कर लेगा, तू चाट मैं नहीं चाट रहा। इस तरह की जो बातें हुई हैं, जो ऐसा जैसा कि इसमें लिखा गया, यदि नहीं हुई है तो अच्छी बात है, और यदि ऐसी बातें हुई हैं तो आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग बदलने की ज़रूरत है। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ कि आईएएस अधिकारी, जो नए आईएएस अधिकारी आ रहे हैं, इनके दिलो दिमाग पे यहाँ जो आईएएस छप जाता है, हम आईएएस, अहम ब्रह्मा, हम ब्रह्मा हो गए, ये आईएएस अधिकारी हैं आप तो कोई खुदा नहीं है। आप आईपीएस हो तो खुदा नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूँ कई चीज़ों को। तो इस पूरे मामले में मैं जितना और जहाँ तक समझ पाया हूँ और जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि इसमें ये जो नए आईएएस अधिकारी हैं, इनको वाकई अभी बहुत गंभीरता की ज़रूरत है। यदि वहाँ 3 अधिकारी मौजूद थे, कलेक्टर थे, कमिश्नर थे वहाँ मंत्री के बंगले पे, और आपसे मिसबिहेव होता रहा, उन दोनों ने कुछ नहीं बोला अधिकारियों ने, क्या वो गवाही देंगे? आज चलिए कोई जांच होती है तो क्या कलेक्टर जबलपुर कहेंगे कि हमारे आईएएस के साथ मिसबिहेव हुआ है, इस पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो जाए? बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं यही कहूँगा कि इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, और यदि आवश्यकता है तो आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग में भी कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में सेवा का भाव रहना चाहिए, ना कि दिल दिमाग पे ये छप जाए कि अहम ब्रह्मा, हम आईएएस बन गए तो भगवान बन गए। ये भाव भी कम से कम किसी भी आईएएस के दिमाग में नहीं होना चाहिए। यदि मंत्री जो जनप्रतिनिधि है, जिसे लाखों लोगों ने चुना है, यदि वो कोई बात कह रहा है तो उसको सुनने का लिए क्या भी साहस आईएएस अधिकारी में होना चाहिए। मंत्री या विधायक, सांसद, इन लोगों का एक समन्वय होना चाहिए, क्योंकि सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन, इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो हम मध्य प्रदेश के भले का कभी सोच नहीं सकते। नमस्कार।